आप सभी को प्रणाम। हम स्वाध्याय के लिए एकत्र हुए हैं। गीता चिंतन माला में भगवद गीता के 4 अध्याय हो चुके हैं। ये 5वां अध्याय चल रहा है, कर्म संन्यास योग। तो कल हमने 7 श्लोक तक पढ़ा था और इन पहले 7 श्लोकों में भगवान ने जो उत्तर दिए, अर्जुन का प्रश्न था कि कौन सा योग श्रेष्ठ है वो मुझे निश्चित करके बताइए जो मेरे कल्याण के लिए उपयोगी हो। तो भगवान ने सबसे पहले संन्यास बताया। क्या है संन्यास? मतलब राग द्वेष रहित, आसक्ति रहित, उसी को सन्यासी कहेंगे। फिर बताया भगवान ने कि कर्म योग श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है कर्म योग? क्योंकि उसमें दूसरे के हित के लिए कर्म किए जाते हैं और जो उसका भी कर्म योगी का भी जो लक्ष्य है वो क्या है? परमात्मा प्राप्ति का। और उससे तात्काल ही शांति प्राप्त होती है, निस्वार्थ भाव से किया जाता है। ये सब कर्म योग की श्रेष्ठता बताई। फिर भगवान ने बोला कि जो कर्म योगी है उसको भी नित्य सन्यासी ही समझो, तो क्योंकि उसने राग द्वेष छोड़ दिया है। फिर 7वें श्लोक में कर्मयोगी की निर्लिप्तता के बारे में बताया कि कर्मयोगी भी ये समझ जाता है कि ये जो शरीर मन इंद्रियां हैं, इनसे जो कर्म हो रहे हैं ये मेरे नहीं हैं, ये प्रकृति के हैं, या गुण गुण में बरत रहे हैं, या प्रकृति प्रकृति को चला रही है। तो इस प्रकार 7वें श्लोक तक भगवान ने कर्मयोग की श्रेष्ठता बताई और निर्लिप्तता बताई। अब जो आगे के 2 श्लोक हैं, 8 और 9 नंबर का श्लोक, उसमें भगवान अब ज्ञान योगी की बात बता रहे हैं कि किस प्रकार ज्ञान योगी भी निर्लिप्त है। तो हम पढ़ेंगे 8वें नंबर का श्लोक। श्लोक इस प्रकार है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसन्। ये 8वें नंबर का। और 9वें नंबर का जो श्लोक है वो साथ में ही पढ़ लेते हैं क्योंकि उसी की कंटिन्यूटी में है। प्रल्पन्न विसर्जन्न गृह्णन् उन्नीशन् निमीशन्न अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो ये 2 श्लोक ज्ञान योगी के लिए कहे गए कि कैसे ज्ञान योगी निर्लिप्त रहते हैं। तो जो पहला श्लोक पढ़ा उसमें कह रहे हैं भगवान कि ये जो तत्वविद युक्त पुरुष मतलब ज्ञान योगी, वह ये सोचेगा कि मैं किंचित मात्र भी कर्म नहीं करता हूँ, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ और बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखें झपकाना मतलब खोलना बंद करना, यह सब मैं नहीं करता। ऐसा ये श्लोक में जो हिंदी शब्दार्थ है इसका ये है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो ज्ञान योगी है, योग युक्त पुरुष इसको कहा है, वह निश्चय ही अच्छे से जानता है कि ये जो सब इंद्रियां हैं ये अपने आप में विषयों में विचर रही हैं, अपना अपना काम कर रही हैं। तो तत्वविद पुरुष या युक्त पुरुष यहाँ किसको कहा है? जिसका विवेक जागृत हो गया है। अब विवेक हम सबको पता है कि विवेक जागृत होना मतलब हमारी बुद्धि जो है उसकी क्षमता, सूक्ष्म क्षमता जागृत हुई है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, मतलब कौन सी चीज नित्य है और कौन सी चीज परिवर्तनशील है। तो जब विवेक जागृत हो जाता है और विवेक के अनुसार जब व्यक्ति जागृतता में अपने कर्म करता है तो वो ठीक प्रकार से देख पाता है कि ये मेरा किससे संबंध है और नहीं है। वो अपने आप को अलग रखकर संसार से देख पाता है और उसका लक्ष्य एक ही होता है कि मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार कह रहे हैं तत्वविद युक्त पुरुष जिसका विवेक जागृत हो गया है। अब उसको पक्का है, क्या पक्का है? कि ये जो सारी क्रियाएं अभी बताई वो प्रकृति में ही हो रही हैं और किसी भी क्रिया का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, ये उसको पक्का विश्वास है। और जो भी क्रिया में कर्तापन है इसका मतलब वो देख रहा है कि मेरे विवेक में कहीं कमी है। तो ऐसे विवेकशील पुरुष को यहाँ पे तत्विद युक्त पुरुष कहा गया है।
तो एक्चुअली तो स्वरूप से कहीं भी हमारे में कर्तापन नहीं है। जो स्वरूप है वो तो अकर्ता, ये सब हम जान रहे हैं, पर अज्ञान के कारण या भूल जाने के कारण हम इस स्वरूप को ही मान रहे हैं कि ये स्वरूप ही सब क्रिया कर रहा है। एक्चुअली तो हमें तो स्वरूप का भी कहाँ ज्ञान था कि हमारा कोई स्वरूप है। हम तो यही जान रहे थे जो शरीर मन है यही हम है, खास करके मन, जो मेरा मन कहता है वही सही है, ऐसे ना। तो हम तो मन को ही अपना सब कुछ मान रहे थे, मतलब मन को ही हम स्वरूप मान रहे हैं अभी तक। वो तो अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा ज्ञान पढ़ के कि स्वरूप अलग है और मन शरीर अलग है। तो हम मन को ही स्वरूप मान रहे थे और वही सब कुछ कर रहा है। पर अब समझा कि ये जो मन, इंद्रियां, ये सब शरीर है, ये तो संसार प्रकृति है और मैं इन सब से ऊपर हूँ। तो ये जो मेरा स्वरूप है, सत्स्वरूप, वो तो किसी काल में भी करता नहीं है, पर भूल से हमने मान लिया कि वही कर रहा है। और जब ये कर्तापन हटेगा, मेरे में से जब ये कर्तापन हटेगा, तभी वह तत्वित या महापुरुष कहलाया जाता है या कहा जाता है। तो भाष्यकार एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सपने में से जागृत पुरुष एकदम समझ जाता है कि वो सपना और सपने का संसार मेरा नहीं था, वो सिर्फ कल्पना थी। उसी प्रकार ये जो तत्वित पुरुष है, युक्त पुरुष, ज्ञान योगी, ये भी समझ जाता है कि ये सब जो है मेरी कल्पना है, भूल है। तो यहाँ तत्वित उसी को कहा है जो प्रकृति और पुरुष के भेद को ठीक प्रकार से जानता है कि ये जो प्रकृति है मतलब क्षेत्र, और पुरुष उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ, यह सब जो है अपने अपने गुण, स्वभाव, विषय से चलते हैं, इंद्रियों और विषयों के हिसाब से चलते हैं। जो इसको ठीक प्रकार से जान गया कि ये सब अपने अपने गुण में चल रहे हैं, उसको तत्वित योग्य पुरुष कहा। अब आगे भगवान कहते हैं कि यह जो देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, ये जो सभी क्रियाएं हैं, ये ज्ञान इंद्र, जो पहले 5 ज्ञान इंद्रियों की क्रिया बता दी, फिर 5 कर्म इंद्रियों की क्रिया बताएंगे। तो ये जो 5 पहले ज्ञान इंद्रियों की क्रियाएं बताई, जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है हमारी? आंखें, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। तो इनके अपने अपने विषय हैं, जैसे आंखों का रूप और रंग है, जिह्वा का रस है, नाक का गंध है, कान का शब्द या ध्वनि कहते हैं। तो ये सब ज्ञानेंद्रिय की क्रियाएं, और दूसरी जो कर्म इंद्रिय की क्रियाएं हैं, जैसे चलना, ग्रहण करना, बोलना, मलमूत्र त्याग करना, ये सब हो गए कर्म इंद्रियां क्रियाएं, कर्म इंद्रिय की क्रियाएं। और कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? पैर चलने के लिए, हाथ ग्रहण करने के लिए, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उपस्थ जिसको कहते हैं मल त्याग करने के लिए, हम गुदा, किडनी जिसको बोलते हैं मूत्र त्याग करने के लिए, ये सब हो गई हमारी कर्मेंद्रियां। और जो मुंह है बोलने के लिए, वाणी के लिए। फिर भगवान कहते हैं जो सोना, जो हमें नींद आती है, ये किसकी क्रिया है? ये अंतःकरण की क्रिया है। फिर श्वास लेना, ये किसकी क्रिया है? प्राणों की क्रिया है। और फिर ये आंखों का खोलना और झपकना, ये किसकी क्रिया है? ये हमारे उप प्राण की क्रियाएं हैं। तो ये जो सभी क्रियाएं हैं, इस श्लोक में 13 क्रियाएं बताई हैं, और ये सब ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली सभी क्रियाओं का यहाँ पर वर्णन कर दिया। तो इससे ये समझ में आता है कि जो सभी क्रियाएं हैं वो प्रकृति से हो रही हैं, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण आदि से। स्वयं के द्वारा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये जो भी बाकी की क्रियाएं हैं, जैसे व्यापार करना, उपदेश देना, सोचना, लिखना, ये भी जो भी आप सोच सकते हो, जो भी क्रियाएं हैं, सब प्रकृति द्वारा ही हो रही हैं। पर मनुष्य इनको अपने से होने वाली मान लेता है, इन क्रियाओं का कर्ता बन जाता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जो क्रियाएं ऑटोमेटिक भी हो रही हैं, अंदर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त जो चल रहा है, ये सब जो हैं सब प्रकृति से हो रही हैं, मन बुद्धि से हो रही हैं। और सभी क्रियाओं को तू अच्छी तरह समझ ले, सब कुछ जो भी तू सोच सकता है, सब जो है प्रकृति से हो रही, तू किसी काल में भी करता नहीं है। तो ज्ञान योगी अच्छे से समझ रहा है कि मैं किसी भी काल में करता नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं?
तो मैं जो है, ज्ञान योगी समझ रहा है कि जो मैं हूँ वो कौन हूँ, प्रकाश स्वरूप, इन सबको प्रकाशित करने वाला, सुख दुख आदि जो भी आप सोच सकते हो, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, इन सबको प्रकाशित करने वाला, मन बुद्धि को प्रकाशित करने वाला। और जो सभी क्रियाएं हैं अच्छे से वो समझ गए, ये इंद्रियों के द्वारा हो रही हैं, इंद्रियां अपने विषय में चल रहे हैं, और विषयों को गुण भी कहा जाता है, इसलिए गुण गुण में वर्तते हैं, ऐसा हमने पहले भी पढ़ लिया अध्याय में। तो यही भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्वयं है वो निर्लिप्त है, और ज्ञान योगी को ये पक्का विश्वास है। तो बार बार मनुष्य हालांकि बोलता है, क्या बोलता है कि मैं सुखी, मैं दुखी, ऐसे मैं लगा देता है, पर ये उसकी सिर्फ मान्यता है। पर जो स्वयं है वो तो बोल दिया प्रकाशित करने वाला, ये सुख दुख को भी प्रकाशित करने वाला है। हालांकि हमें मन में फील होता है, तो अब ये वो समझ गया, ये जो हमसे पूछना चाहिए कि मैं, जब हम बोलते हैं हम दुखी हो रहे हैं, तो अपने से क्वेश्चन करो कौन दुखी हो रहा है, तो समझ में आता है ये जो मेरा मन है ना ये दुखी हो रहा है, और मैं मन नहीं हूँ। तो ये मन दुखी हो रहा है तो हम उसको ज्यादा पैम्पर नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो जितना हम छोड़ते जाते हैं तो वो अपने आप उतना, जैसे बोलते हैं ना, जिस पेड़ को पानी नहीं डालो तो वो अपने आप सूख जाता है। कई बार कहते हैं, अब आजकल की साइकोलॉजी जो बोलती है इमोशंस को नहीं, वैल्यू करो, वैलिडेट करो अपने इमोशंस को, देखो चेक करो कहाँ से आ रहे हैं, वो बात भी सही है। देखो मैं क्यों दुखी हुई, कौन सी बात ने मुझे दुखी कर दिया, और उस बात के बेस पे जाकर देखो कि सही में वो बात दुखी करने वाली थी क्या, या मेरे कंट्रोल में थी क्या। हाँ, यदि मेरे कंट्रोल में और मैंने कुछ नहीं किया है तो थोड़ा दुख होता है, पर लेसन लर्न कर लो कि आगे से मैं ध्यान रखूंगा, ऐसी सिचुएशन में मैंने इस पर काम करना चाहिए। पर अधिकतर 90% होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, तो फिर उसके लिए दुख मत करो, ये प्रकृति का खेल है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो इसे स्वीकार करने की भगवान मुझे ताकत दे। तो इस प्रकार ज्ञान योगी अच्छे से जान लेता है कि मैं निर्लिप्त हूं, और ये दुख सुख भी प्रकृति के हैं। तो इस प्रकार बार बार बोल रहे हैं, भली भांति तत्वविद जान गया कि सब इंद्रियों और विषयों के द्वारा हो रहा है, मैं स्वयं किसी भी काल में कुछ भी करने वाला नहीं हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ये जान लिया कि मैं अकर्ता हूं, मतलब संसार से मेरा संबंध नहीं है, वह जो है वह स्वधर्म में रह रहा है, क्योंकि परधर्म क्या है, संसार। और जिसने कह दिया मैं करता हूं तो वो परधर्म में चला गया, तो उसका संबंध संसार से हो गया और उसको परधर्म कहा। पर जो ज्ञानी है वो जान गया कि ये मैं संसार नहीं हूं, तो वो अपने स्वधर्म में रह रहा है कि मैं अकर्ता हूं। तो तत्वविद अपने अकर्तापने से स्वधर्म में आ गया। अब ये जो तत्वविद है, मतलब ज्ञान योगी है, अपने को लगता है ना कैसे ये ज्ञान योगी इतना निश्चय करके स्थिर अकर्तापन में है, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि कर्म योगी के लिए अकर्ता बाद में आता है। तो भाष्यकर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हमको सबको बहुत ज्यादा अपने अपने समाज, अपने रीति रिवाज संप्रदाय में हम कितने पक्के हैं, कट्टर हैं कि नहीं हमारे तो इसमें ऐसा ही होता है, वैसे ही जो ये ज्ञान योगी है उसको अपने अकर्तापन पे कट्टर पक्कापन है कि मैं अकर्ता हूं। तो अब समझा, हम लोग में है वो कैपेसिटी कि पक्का करने की, वही पक्कापन ज्ञान योगी ने अपने अकर्तापन पे लगाया। तो यहीं पे ये जो श्लोक में लाइन आती है, नैव किंचित करोमिति मन्यते, मतलब मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता, कुछ भी अनुभव नहीं करता। पर जो हमारा शरीर और स्वयं से जो तादात्म्य हो गया, एकात्कार हो गया, मतलब आत्मा और शरीर, इसके होने के कारण हर क्रिया जो शरीर में हो रही है हमें लग रहा है स्वयं मैं कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हो गया, मैं की मुख्यता आ गई, मैं जानता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। तो क्रियाएं तो होती हैं शरीर में, पर हम उसको गलती से मान लेते हैं कि मैं स्वयं, तो एक्चुअली स्वयं तो कुछ करता ही नहीं है, और ये करने और न करने दोनों से रहित है, स्वयं निर्लिप्त है। इसलिए भले ही शरीर के द्वारा हो रही हैं सब क्रियाएं, हमें नहीं समझ में आ रहा, फिर भी अब जो ये शास्त्र बोल रहे हैं, किसी से भी क्रियाएं हो रही, तू तेरी दृष्टि कहाँ रख, अपने स्वयं पर रख। तो कुछ भी होने दो, बार बार बोलो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, स्वयं तो निर्लिप्त है, वो कभी भी किसी काल में करता नहीं है। तो अपनी दृष्टि को हटा के सिर्फ अपना विजन हटाना है और अपने तरफ रखना है,
तो जब जब हम चेकिंग करेंगे कि मैं करता आता है, तब समझना कि वो मैं नहीं, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ पर स्वयं तो कुछ भी नहीं करता, ये पूरी प्रकृति कर रही है। तो भगवान कह रहे हैं जो साधक है उसकी दृष्टि हमेशा सत्ता मतलब स्वयं पर होनी चाहिए, और ये जो सत्ता है हमारी, सत जो स्वरूप है, ये चिन्मय है मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसलिए यह ज्ञान स्वरूप है। यह निर्विकार है इसलिए आनंद स्वरूप है, और आनंद में होने से वो अखंड है और इसलिए एक रस माना जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने पहले 7वें श्लोक में कर्म योगी की निर्लिप्तता के बारे में बताया, और यहाँ पे 8 और 9 श्लोक में ज्ञान योगी कैसा निर्लिप्त रहता है, कितना कट्टर है, कितना पक्का है, वह बताया। तो भगवान अर्जुन से ये सब बात कह के कह रहे हैं, तो कर्म योग की बात बता दी, ज्ञान योग की बात बता दी। अब अर्जुन को यही है कि जब ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, पहले बोला था 4थे अध्याय के एंड में, और टेक्निकली ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो अर्जुन को लगता है फिर मुझसे बार बार कर्म क्यों करा रहे हैं, और उसको क्या लग रहा है ज्ञान इजी है, बस सब छोड़ के युद्ध छोड़ के भाग जाना है, भय से वो बोल रहा है। तो यहाँ भगवान ने इसलिए क्लैरिटी दी, पहले कर्म योग की निर्लिप्तता बता दी, ज्ञान योग की, और बता दिए दोनों का फल एक ही है, पर अर्जुन तू उठ कर्म कर। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान योग है तेरे बस की बात नहीं है। तो हम सबके लिए भी वो अप्लाई करता है। क्यों तेरे बस की बात नहीं है? क्योंकि वो अभी मोहों से भरा हुआ है, अभी वो आसक्त है सब रिश्तेदारों से, मैं मेरे से, इसलिए उसके लिए कर्म योग जो है सरल होता है, सुगम होता है सबके लिए। इसीलिए भगवान ने इस अध्याय के शुरुआत में कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि कर्म तो हम सब करते ही हैं, पर हम योग वाली चीज हमारे में नहीं है, लुप्त है। सिर्फ हम कर्म करते हैं स्वार्थ के लिए, और कर्म योग कब हो जाएगा? जब निस्वार्थ भाव से करेंगे। तो भगवान ने कहा कर्म तो कर ही रहे हो, सिर्फ निस्वार्थ भाव से करना शुरू कर दो। तो अर्जुन को कह रहे हैं तू उठ और कर्म कर, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो इस प्रकार हम भी जो कर्म योगी हैं, अब स्वाध्याय करते रहें अपना, कि मेरे में कहाँ क्या चीज ऐसी हो रही है जो मैं स्वार्थ में चली जा रही हूँ। तो स्वार्थ से मुझे हटके अब ये देखना है मैं परहित के लिए कर पा रही हूँ कि नहीं, निस्वार्थ भावना आ रही है कि नहीं। और ये निस्वार्थ भावना कर्मयोगी क्यों कर रहा है? अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, ताकि धीरे धीरे जब उसका अंतःकरण पूरा शुद्ध हो जाए और फिर वो अकर्ता भी बन जाए, तो उसको अपना सत्स्वरूप प्राप्त हो जाए। मतलब कर्म योगी को भी लक्ष्य अपना क्लियर है कि मुझे सत को प्राप्त करना है। अब अर्जुन का भी लक्ष्य था, तभी तो वो बोल रहा था आप मुझे वह बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, श्रेयस करो। इसका मतलब कहीं ना कहीं कल्याण की इच्छा है, तभी वो भगवान से पूछ रहा है। हाँ, मोह बहुत है, वैराग नहीं है, वो अलग बात है, पर इसलिए भगवान उसको कर्मयोग में लगा रहे हैं। यदि यही अर्जुन ब्राह्मण होता तो भगवान उसको बोलते ठीक है तू सन्यास इस पे ज्ञान योग में या सन्यास ले ले, क्योंकि उसने बीच में सन्यास की भीख मांगने की भी बात कही थी। पर वो था क्षत्रिय और उसमें क्षत्रिय के गुण थे, योद्धा था, इसलिए उसको बोला ये तेरा कर्तव्य कर्म है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तू उठ और कर्म कर। अब कौन से कर्म करना चाहिए? जो कर्म मेरे लक्ष्य की तरफ मुझे ले जाए। तो कर्मों का चॉइस हमारे पास है, हमने ऐसे कर्म करना चाहिए जो मुझे मेरे स्वरूप के नजदीक ले जाए। ऐसे कर्म को चूज करना चाहिए जो मुझे परमात्मा के प्रेजेंस में भी करने में लज्जा नहीं आए। तो कर्मों को हमने इस प्रकार सेलेक्ट करना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कई बार जब कर्तव्य कर्म में हम आते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हमें कहीं दूर ले जा रहे हैं, पर उस टाइम ये सोच के कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ और ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं संसार में रह रहा हूँ, तो ये मुझे प्रेम से कर दो, वही अच्छी बात है। तो कई बार ऐसे में हम आ जाते हैं जहां हमको लगता है कि हमारा जो है ये रुकावट आ रही है हमारे लक्ष्य में, पर उस जैसे कल बोला था जो भी साधन परिस्थिति आ रही है उसका पूरा पूरा यूज सदुपयोग ठीक प्रकार से कर लो। तो जो भी सिचुएशन है उसमें आप प्रेम से करो और ये सोच के करो कि भगवान ने मुझे यहाँ रखा है ये हित करने के लिए या किसी की सेवा करने के लिए, तो मैं शांत मन से भगवान का हुक्म मानकर कर लूं। फल हो सकता है आपको दिखे नहीं या दिखे कि नेगेटिव है, जो भी अब तक फल नहीं सोचना है, बस अपनी जो ड्यूटी है उसको 100% करना है अच्छे भाव से, फल जो भी हो मुझे स्वीकार है। तो इस प्रकार
ये 2 श्लोक में भगवान ने बताया और अर्जुन को कहा कि तू कर्म कर। और अब हमको भी ये समझ में आ रहा है कि कर्म करें तो कैसे करें, उनका चुनाव कैसे करें जो हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाए, और अपना लक्ष्य ऊँचा रखना, छोटा-मोटा लक्ष्य नहीं रखना। वही है निष्कामता, जब हमारा लक्ष्य जो है अल्टीमेट हो, सत्य के लिए हो। पर कई बार ज्ञान योग में ऐसा नहीं है कि ज्ञान योग पर कोई चल नहीं पाता, कुछ हैं जो कर पाते हैं ज्ञान योग पे भी, पर यूजुअली ज्ञान योग पे भी ऐसा देखा गया है कि वो चल तो लेते हैं उस मार्ग पर वहाँ पे भी क्या होता है, वो शब्दों में रह जाते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि। फिर अपने आप को ब्रह्म करके उसका गूढ़ रहस्य नहीं समझते, उसकी प्रैक्टिस स्वाध्याय कुछ नहीं करते, और अभिमान आ जाता है अहम ब्रह्म अस्मि में। और फिर बस वो उसी अभिमान पे चलते हैं और अकर्ता बन नहीं पाते, सिर्फ बोलने के लिए अपने आप को कर्मयोगी ज्ञान योगी बोलते हैं। तो जो अभिमान की बात आई, ज्ञानियों में भी अभिमान हो जाता है कि मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मुझे इतने श्लोक बाय हार्ट हैं, इस तरीके से। तो भगवान बता रहे हैं अभिमान तो आ ही सकता है कहीं। तो एक दृष्टांत याद आता है, एक गुरु और शिष्य के गुरुकुल होता है, वहाँ का दृष्टांत है। तो गुरु शिक्षा दे रहे थे अपने शिष्यों को कि सब में ब्रह्म देखो, कण कण में भगवान विराजता है, ये लेसन चल रहा था। तो जो शिष्य हैं, वो लोग सब समझ रहे थे और अच्छी गुरुकुल था, बढ़िया उनकी शिक्षा चल रही थी। अब कुछ दिन बाद ये जब लेसन हो गया और जो सब शिष्य थे, उस शहर के मार्केट में गए कुछ काम से। तो जब वहाँ पे मार्केट में देखा तो थोड़ी हलचल मच रही थी। तो हलचल क्या हो रही थी कि एक पागल हाथी घुस आया था वो मार्केट में, और वो जो हाथी के ऊपर जो बैठता है उसको डायरेक्शन देने वाला, उसको महावत बोलते हैं। वो महावत चिल्ला रहा था, बाजू में हट जाओ, ये हाथी पागल है, सब उसके लिए जगह छोड़ दो। तो जितने भी वो बाजार में लोग थे, सब साइड में हट गए और हाथी के लिए जगह दे दी। पर उसमें से एक शिष्य था, वो हटा ही नहीं। तो महावत चिल्लाए जा रहा है, भैया हट जाओ, ये हाथी पागल है। पर वो नहीं हटा, तो हाथी उसके ऊपर से उसको कुचल के चला गया। तो उसको बहुत सारी चोट लगी, तो बहुत मरहम पट्टी हुई, और दूसरे दिन जब वो अपनी क्लास में पहुंचा तो गुरुजी ने पूछा, भाई ये क्या हो गया तुमको? तो उसने पूरा बताया कि वो हाथी ने मेरे को कुचल दिया। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया, सब तो बच गए। तो बोले नहीं, आपने कहा था ना हर सब में ब्रह्म देखना, सब भगवान देखना, तो मैंने सोचा ये हाथी में भी भगवान है। तो अरे भाई, बोले थोड़ी तो विवेक बुद्धि यूज करता, हाथी के जो ऊपर बैठा था महावत, वो तो बोल रहा था ना उसको तुमने नहीं देखा ब्रह्म, वो तो बोल रहा था साइड में हो जाओ। तो ऐसे भी हम ना शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं और अपनी अक्ल नहीं लगाते। तो ये संसार में कैसे रहना है, ये भी हमें ठीक प्रकार से आना चाहिए, और ये कृष्ण की भगवत गीता हमें बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे अपने को भी बचाना है और दूसरों के हित के लिए भी काम करना है। क्योंकि जो हम दूसरों के हित के लिए भी काम कर रहे हैं, अपने को बर्बाद करके तो नहीं कर रहे। अपना लक्ष्य अपन ने उसके लिए ऊँचा रखा है कि मैं अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए और सत्य प्राप्ति के लिए ये कर रहा हूँ। तो अपनी तो कामना उससे बहुत बड़ी है, पर उच्च कोटि की है, इसलिए उसको निष्कामता बोलते हैं। तो निष्कामता कब होती है? जब हम छोटी-मोटी कामनाएँ छोड़ देते हैं और बड़ी कामना करते हैं, वो हो गई निष्कामता। मतलब भगवत प्राप्ति की कामना, अपने स्वरूप, सत-स्वरूप को पाने की कामना। एक और स्टोरी आती है, यदि आप कृष्ण और उद्धव की तो कहानियाँ सबने पढ़ी हैं, सब जानते हैं। तो सब ये भी जानते होंगे कि जो उद्धव जी थे, बड़े ही बुद्धिमान, इंटेलिजेंट थे। उनको बहुत इंटेलिजेंट माना जाता था और उनको इस बात का बड़ा अभिमान था कि मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ। तो वो जो दूसरे जो रहते थे ना, भक्त गोपियाँ वगैरह, उनको वो ऐसे समझते थे कि अरे इनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो कृष्ण और उद्धव जो थे कज़िन्स भी लगते थे। तो जब कृष्ण मथुरा आए और उद्धव जी के साथ रहते थे, तो उद्धव जी बार-बार उनको बोलते, कृष्ण तुम कभी मथुरा इधर गोकुल वापस नहीं गए, सब गाँव वाले तुमको कितना याद करते, एक बार जाओ, सबसे मिल के आओ। तो कृष्ण बोलते थे, हाँ, हाँ, जाऊँगा, जाऊँगा, ऐसे। फिर एक बार कृष्ण ने बोला उद्धव को, एक काम करो उद्धव, मेरे को तो टाइम नहीं है अ, गोकुल जाने का, और तुम मेरी जगह चले जाओ। क्यों ये कहा? क्योंकि जो कृष्ण और उद्धव थे, देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। कहते हैं दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं दिखता था, सिर्फ़ कृष्ण मोरपंख लगाते थे और उद्धव नहीं। तो कृष्ण ने कहा तुम मोरपंख लगा लो और तुम चले जाओ मेरा रथ लेके। तो उद्धव जी बड़े खुश हो गए। वो कृष्ण धारण किया और रथ में बैठ के कृष्ण के चले मथुरा की गोकुल की ओर।
और कृष्ण ने उनको कह दिया था जब तुम गोकुल पहुंचोगे ना, देखना गांव के बाहर ही तुमको सब वेलकम करने आ जाएंगे। तो उद्धव जी को बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब, तो गए बड़े शौक से। और तो उन्होंने देखा जैसे ही गोकुल आने वाला था तो सब लोगों को न्यूज तो फैल गई थी कि कान्हा आ रहा है, कृष्ण आ रहा है। तो सारे जो गोकुल वाले थे वो गांव के बॉर्डर तक आ गए और सब उसको दिखा। उद्धव बहुत खुश हो गया, अरे वाह, सब मुझे वेलकम करने आ रहे हैं। पर उद्धव जी ने देखा कि कुछ दूर के बाद वो भीड़ रुक गई और आगे नहीं आई। तो उद्धव को बहुत मन में प्रश्न आने लगा कि ये क्यों नहीं आ रहे आगे तक। पर उसका रथ चलता रहा और जैसे ही वो गांव में एंटर हुआ तो लोगों ने उनको पूछना शुरू कर दिया, हमारे कृष्ण कहाँ हैं, हमारे कृष्ण कहाँ हैं। तो उद्धव जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि बिल्कुल मैं कृष्ण जैसा दिख रहा हूँ, ये लोग क्यों, इनको कंफ्यूजन हुआ। तो उद्धव जी ने पूछा, पर पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको क्यों कंफ्यूजन हुआ कि मैं कृष्ण नहीं हूं। तो उन सबका उत्तर था कि यदि हमारा कृष्ण होता तो वहीं से कूद कर भागते हुए आता, हमें गले लगाता। पर तुम तो रथ से खड़े भी नहीं हुए और अभी तक खड़े नहीं हुए। तो इस प्रकार हमें ज्ञान का अभिमान रहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मुझे सब पूजनीय माने, मेरा सब मान सम्मान करे, मेरे से अच्छा कोई नहीं। तो इस प्रकार का ज्ञान अभिमान भी बहुत देखा गया। और भी बहुत कथाएं, जहाँ कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा, फिर दोनों में वार्तालाप हुई, तो कभी आएगा वह भी बात करेंगे। तो इस प्रकार भगवान ने ज्ञान योगी की निर्लिप्तता बताई। अब आगे के श्लोक में भगवान जो कर्म योगी की अर्पण बुद्धि है उस पर बात करते हैं, तो कैसे अर्पण बुद्धि करके वो निर्लिप्त होता है। तो श्लोक नंबर 10, ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। तो इसका यदि हिंदी अनुवाद समझें तो भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष सब कर्म ब्रह्म को अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर करता है, वो पुरुष कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। तो जो पुरुष, तो कौन सा पुरुष, तो यहाँ पे बोल रहे वह पुरुष जो ये मानता है कि ये शरीर, इंद्रियां, विषय सब जो है प्रकृति है और प्रकृति भगवान की है, इसलिए जो भी हो रहा है वो भगवान करा रहा है, भगवान के द्वारा हो रहा है और भगवान के लिए हो रहा है, और मैं निर्लिप्त हूँ और निमित्त मात्र हूँ। और यह भी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो भगवान के द्वारा हो रहा है, मतलब जो भी क्रियाएं हैं, जो भी ये संसार है, उसका मालिक कौन है, उन सबका जो मालिक है वो भगवान है, इतना तो हम सब मानते हैं। तो जो भी योगी है, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी, चाहे भक्ति योगी, वो कैसे अर्पण करता है। जो भक्ति योग में होता है वो बोलता है सब कुछ भगवान को अर्पण। जो कर्म योगी होता है वो बोलता है सब कुछ संसार को अर्पण। जो ज्ञान योगी होता है वो बोलता है प्रकृति को अर्पण। अब इनडायरेक्टली सब जानते हैं कि प्रकृति, संसार, भगवान सब किसके आधार पर है, परमात्मा तत्व के आधार पे। तो फाइनली सब अर्पण परमात्मा तत्व को ही हो रहा है, किसी भी भाव से कोई कर रहा है। जैसे अकर्ता भाव से कर रहा है, मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, तो कौन कर रहा है, भगवान करा रहा है। कर्मयोगी निष्कामता की बात करता है। निष्कामता मतलब जो बोला सबसे ऊंची कामना, सबसे ऊंची कामना क्या, मुझे कृष्ण तत्व को प्राप्त करना है, तो उसकी हो गई, उसके भी कर्म कृष्ण तत्व को अर्पण। और भक्त तो भगवान को बोलकर ही अर्पण करता है। तो इस प्रकार कहते हैं अर्पण बुद्धि रखो, जो भी कुछ कर रहे हो वो भगवान द्वारा हो रहा है, इसलिए उसको ही अर्पण। जैसे चौथे अध्याय में सब यज्ञ की बात बताई थी, उसमें भी बताया था अर्पण, जो भी अर्पण बुद्धि से करो। तो अब भगवान आगे कहते हैं, जो आसक्ति तुझे हो गई है, आसक्ति का त्याग करके जो कर्म करता है वही जो है मुझे प्राप्त होता है। जिसमें आसक्ति का त्याग मतलब जिसमें जरा भी राग द्वेष ना हो, शरीर, मन, बुद्धि किसी के भी प्रति उसका जरा भी खिंचाव ना होना, यही है आसक्ति का त्याग। मतलब कोई भी क्रिया के प्रति, कोई भी फल इच्छा के प्रति उसका कोई भी यह भाव नहीं हो कि मुझे मिले या मैं कर रहा हूं, इसी को कहा है आसक्ति का त्याग। और दूसरा भगवान कहते हैं, कोई भी क्रिया करते समय भी अपने मन में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे इसका महत्व मिले, लोग मुझे पूजें, लोग मेरी वाहवाही करें, सराहें। तो यदि ये भी है, इसका मतलब आसक्ति है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं तू सबकी आसक्ति का
त्याग कर। कैसे त्याग करना है? समझ कर करना है कि कुछ भी मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और अपने उद्देश्य पे डटे रहना है। अब मेरा नहीं है, मेरे लिए, तो फिर मेरा काम क्या है? तो मेरा काम है अपनी अंतःकरण की शुद्धि करना और फाइनली निष्कामता, कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये जो मेरा लक्ष्य है कि मुझे अपने सत स्वरूप को प्राप्त करना है, उसको पक्का बनाए रखो। उसकी तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ इतनी श्रद्धा और प्रेम रखो कि हम फटाफट फुल स्पीड पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें और उस मार्ग में दौड़े चले जाएं। तो यदि हमारा दृढ़ निश्चय होगा, तो ये जो दृढ़ निश्चय है ना, हमको भगाएगा और हमसे अपना लक्ष्य पूरा करवाएगा। तो ऐसा योगी, कौन सा योगी? जो परमात्मा को सब अर्पण करेगा, तो वही आसक्ति का त्याग करके जो कर्म करता है, वह किस तरीके से रहता है? निर्लिप्त, जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है। अब ये जो कमल का पत्ता है, सबको पता है कि वो गीला नहीं होता, वो जल में ही उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, पर कभी गीला नहीं होता, मतलब निर्लिप्त रहता है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि संसार में ही रह के तुझे भी संसार से निर्लिप्त रहना है, और ऐसे को ही योगी कहा जाता है। तो हमें क्या करना है अब? तो अब हमें अपना जो स्वाध्याय करना है कि हमारी जो आसक्ति कहाँ-कहाँ है, उस पर काम करना है। तो सबकी आसक्ति अलग-अलग होती है, 4-5 ही चीज़ें जिसमें सब आसक्त रहते हैं, अपने बच्चों से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी प्रॉपर्टी से, इन्हीं सब से रहती है। इसमें भी किसी की अलग-अलग तरीके की होगी, उस पर हमें काम करना है। समझना है, याद रखना है बार-बार, क्या? कि मैं ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म भावना याद रखना है। तो बार-बार अपने आप को याद दिलाते रहो कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है। ये 3 क्वेश्चन हमेशा अपने आप पे याद रखना। मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है? और मैं ये जो काम कर रही हूँ, क्या मुझे लक्ष्य के पास ले जा रहे हैं? ये उससे दूर ले जा रहे हैं। तो दूर ले जा रहे हैं, तो वो कर्म मुझे नहीं करना। मैं सिर्फ़ जो वही कर्म करूँगी जो मुझे लक्ष्य के पास ले जा रहे हैं। तो शंकराचार्य जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि, कहते हैं ना, जब आप परमात्मा की तरफ मुख कर लो, तो आप लक्ष्य की तरफ हो, और जब आप परमात्मा से मुँह फेर लो, मतलब आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो। तो एग्ज़ाम्पल वो देते हैं, जैसे सूर्य उगता है, तो आप सूर्य की तरफ जब मुख करके खड़े हो, तो आपको आपकी परछाई नहीं दिखती। परछाई कहाँ रहती है? पीछे। तो संसार पीछे छूट गया और आप परमात्मा की तरफ। पर आपने सूर्य के उल्टी डायरेक्शन में सर करके खड़े हो, तो आपको आपकी परछाई दिखेगी नीचे। तो आप अपने संसार से लिप्त हो और अपने परमात्मा से विमुख हो गए। तो एक ये एग्जाम्पल देके बोलते हैं, इसलिए कहते हैं कि संसार, परमात्मा की तरफ मुख रखे, मतलब अपना लक्ष्य याद रखो कि मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो और आगे भगवान ये भी कहते हैं कि दोष तो हर कर्म में रहेगा। आप कर्म योगी के लिए बोल रहे हैं, कर्म कोई भी आप कर्म करो, हम श्वास भी ले रहे हैं तो वो दोषपूर्ण है। कैसे? कई जंतु उसमें मर जाते हैं, तो वो दोष हो जाता है। पर यदि आपने आशा, कामना और आसक्ति, इन 3 का त्याग कर दिया, तो आपको कोई दोष नहीं लगता। मतलब इन्हीं को पाप का है, और यदि ये त्याग हो जाएँगे तो आप पाप रहित हो जाएँगे। पाप रहित हो जाएँगे मतलब जब आपने आसक्ति का त्याग कर दिया, आशा कामना का त्याग कर दिया, मतलब आप अब शरीर से अलग हो गए। तो जो मेरे जितने भी पाप हैं वो शरीर पर आ रहे हैं, और मैं शरीर को मान नहीं रहा, और मुझ में वो कैपेसिटी आ गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो हम उसको झेल लेंगे। हमें स्वीकार भावना आ जाएगी, और हमारे में वो क्षमता आ जाएगी कि ये पाप मेरे ऊपर नहीं आ रहे हैं, ये शरीर के ऊपर आ रहे हैं। तो बात आती है अब ये द्वंद्वों से कैसे बचे? मैं क्या करूँ? मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ? मैं यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ? ये अच्छा कि ये बुरा? तो भगवान कहते हैं पहले अपना लक्ष्य साध ले, लक्ष्य पक्का कर ले। लक्ष्य क्या? उच्च कोटि का लक्ष्य। आप जिस भी प्रोफ़ेशन में हो, उसमें आपका लक्ष्य ऊँचा रखो कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसको उच्चतम तरीके से, श्रेष्ठतम तरीके से करूँगा। तो उसके लिए मुझे अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा चाहिए, विश्वास, प्रेम, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो मार्ग है, उस मार्ग की मुझे ठीक प्रकार से जानकारी चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो भगवान कहते हैं बस तू लक्ष्य अपना निर्धारित कर ले, फिर तुझे द्वंद नहीं होगा। अब यदि
मैं करता नहीं हूँ तो मेरा रोल क्या है? तो जैसे बताया, तू निमित्त मात्र है और तेरा रोल क्या है? अपनी उन्नति करना, अंतःकरण की उन्नति। तो यह जो मैं और मेरा मतलब देह से जुड़ा है, यह हमारे अहंकार का ही विस्तार है। तो ये जो मैं और मेरा है, ये क्या है? सुपर इम्पोज़िशन, उपाधि, अध्यास हो गया। ये बोल लो कि ये मिथ्या के कारण, माया के कारण मुझे अध्यास हो गया। जैसे रस्सी पर साँप का अध्यास हो जाता है जब प्रकाश ठीक प्रकार से नहीं पड़ता। तो ये अनात्मा को हमने आत्मा मान लिया। शरीर, मन, बुद्धि को अभी तक अज्ञानता के कारण हमने अनात्मा मतलब ये जो शरीर, मन, बुद्धि है इसको आत्मा मान लिया। और फिर क्या कहने लगे हम? उसकी आत्मा दूषित है, आत्मा की उन्नति के लिए, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे, या मेरी आत्मा तृप्त हो गई। तो ये जो सब सेंटेंस हम बोलते हैं, ये आत्मा के लिए लागू ही नहीं होते, क्योंकि आत्मा तो नित्य तृप्त है, तो हम कैसे बोलते हैं आत्मा तृप्त हो जाए, उसकी आत्मा की शुद्धि हो जाए। आत्मा तो नित्य शुद्ध है, तो उसकी आत्मा कैसे शुद्ध हो सकती है? आत्मा को शांति दे, आत्मा तो है ही शांति रूप, तो उसको कैसे शांति? तो ये हमने अपने शब्दों में करेक्ट करना चाहिए। हम जो ये बार-बार आत्मा को शांति दे बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं उसके मन को शांति दे। पर हमें समझ कम है, हम और सिर्फ शब्द आ गए हमको, तो बस सब बोल रहे हैं इसलिए हमने भी करना। सबके कार्ड पे यही लिखा आता है उनकी आत्मा की शांति के लिए, तो हम कॉपी करते जा रहे हैं, कॉपी करते जा रहे हैं, पर खुद का हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं। पर हमको अब ये चीज़ें पढ़कर, समझकर अब थोड़े-थोड़े चेंजेस उसमें करना चाहिए। तो ये सब जो कह रहे हैं बार-बार, इसको बैठ के चिंतन करो कि किसकी हम बात कर रहे हैं शुद्धि की। आत्मा, आत्मा तो सदा, अब कई लोग बोलते हैं दूषित आत्मा, वो दूषित आत्मा नहीं है, वो दूषित हमारा मन हो गया है। ये भूल से हमने उसको मन को आत्मा समझ लिया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए भगवान जो बुद्ध का आप दर्शन पढ़ोगे, बौद्ध दर्शन, तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा? आत्मा है ही नहीं कुछ। क्यों कहा ऐसा? उनका बोलने का तात्पर्य ये था, क्योंकि उस काल में भी यही हो रहा था ना, सब मन को आत्मा मान रहे थे, अनात्मा को आत्मा मान रहे थे, तो उनको ये बहुत बुरा लगा कि ये तो इंसल्टिंग हो गया बहुत। तो उन्होंने कह दिया आत्मा है ही नहीं, क्योंकि लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा था, ये बोल दिया। तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं है, वो भी आत्मा में मानते थे, पर क्योंकि अनात्मा को हम आत्मा बोल रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया आत्मा है ही नहीं। तो इस प्रकार हमको अपनी सूझबूझ, समझ, जिज्ञासा का यूज़ करना चाहिए। जिज्ञासा मतलब हमने पढ़ना चाहिए ग्रंथों को उठाकर। ऐसा ही नहीं कि बस सुनते आ रहे हैं, वही हम फ़ॉलो करते जा रहे हैं। और उसपे भी हमको इतना विश्वास है, हम लोगों से उससे तर्क-वितर्क भी कर लेते हैं। खुद पढ़ो, समझो क्या कहा है और फिर उस पर काम करो। तो आगे अब भगवान जो कर्म योगी है उसके कर्म करने की शैली के बारे में बात कर रहे हैं। श्लोक नंबर 11 इस प्रकार है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो भगवान कह रहे हैं कर्म योगी जो है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब से आसक्ति का त्याग करके कैवल्य मतलब ममता रहित आत्मा शुद्धि के लिए कर्म करता है। आत्म शुद्धि मतलब यहाँ यही अंतःकरण की शुद्धि हो गया है। तो आत्म शुद्धि न बोल के हम बोलेंगे अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो पहली लाइन में वो बोल रहे हैं कि जो साधारण मनुष्य है, जिनको अपना मान लेता है शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, वे वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है। तो किसकी है वो? संसार की है, प्रकृति की है। तो इनसे ममता रहित हो जा, कैवल्य जो बोला है। तो अपने को ये मिली हुई हैं सिर्फ यूज करने के लिए, और कुछ टाइम वो बात खत्म भी हो जाएंगी, मतलब बिछड़ जाएंगी हमसे। तो इसको अपना मानना बहुत बड़ी भूल है। तो ये विचार करके भी हम देख सकते हैं कि ये सब जो शरीर, मन, इंद्रियां हैं, ये किसके हैं? तो आप विचार करके जब देखते हैं तो 3 आंसर आते हैं, ये प्रकृति के हैं, संसार के हैं या भगवान के हैं। तो अपने तो वो किसी भी काल में है ही नहीं, और जो अपना नहीं है उसको अपना बोल देना महा अपराध है, महा भूल है, उसको चोरी भी कह सकते हैं। जैसे व्यवहार में जो हमारा नहीं है और हम उसको ले लें तो क्या बोलेंगे? चोरी। तो उसी प्रकार से ये हमारी बहुत बड़ी चोरी हो गई, तो इसको हमने मिटाना चाहिए। ये जो अपनापन मान लिया, जो अपना नहीं है उसको मिटाना है।
उसी को बोला है ममता रहित। तो काम हमें क्या करना है? काम अपने ऊपर ही करना है, स्वयं के ऊपर। क्या काम करना है? ये जो हम कर्ता बने फिरते हैं हर जगह की मैंने किया, उसी को चेंज करना है। कर्तापन को ही समझना है और हमें अकर्ता बनना है। ये कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं निर्मम, ममता रहित हो जा तू। और ममता किसे कहते हैं? जब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को हम अपना मान लेते हैं, जो है नहीं अपना मान लेते हैं, तो वास्तव में वो है नहीं, ये भी मानी हुई बात है, अपना कुछ नहीं है। तो जब अपना मान लेते हैं किसी को, तो उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं कि मुझे ये चाहिए। तो अपना मान लिया, इससे इसलिए हमें फल की इच्छा होने लगती है। तो अब भगवान कह रहे हैं ये फल की इच्छा की आसक्ति को तुझे छोड़ना होगा। अब ये फल की इच्छा की आसक्ति को छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले शरीर को भी की भी आसक्ति को हटाना पड़ेगा। तो कर्म योगी दो काम करता है, एक तो अपने शरीर की आसक्ति को छुड़ाने के हटाने का काम करता है, और दूसरा अपने फल की इच्छा की आसक्ति को मिटाने का काम करता है। तो ये कर्म योगी दोनों बहुत दृढ़ निश्चय के साथ करता है। और आम आदमी क्या करता है? जैसे हम क्या करेंगे, बार बार और उसी की फल इच्छा, फल प्राप्ति के लिए काम करेंगे, और मैं और मेरा जो शरीर का संबंध है और गहरा गहरा करने की कोशिश करेंगे। तो भाष्यकारों का एग्जाम्पल जो देते हैं वो ये कि जैसे वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, तो बारिश के मन में ये कभी भी नहीं रहता कि मेरे कारण लोगों को सुख प्राप्त हो रहा है, भाई किसानों को सुख मिल रहा है। वैसे ही मुझे भी जो मेरी मन, इंद्रियां, शरीर के द्वारा हो रहा है, तो हमारे में भी यह भाव आना कि यह जो मैं कर रही हूँ उससे लोगों को कितना फायदा हो रहा है। यदि ये भाव आ रहा है तो आप ममता रहित नहीं हुए, आप और कर्तापन में और आसक्ति में आ गए। तो इसका त्याग करना है, समझना है कि ये सिर्फ मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझे यूज किया जा रहा है, मैं किसी भी काल में करता नहीं हूँ। इस प्रकार अपना शरीर, मन, बुद्धि से संबंध को विच्छेद करना है, यह छुटाना है। तो इस श्लोक में यही बात बताई जा रही है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोगी कर्म करता है। और जो वो कर्म यदि अपने लिए करने लगे तो वो सिर्फ कर्म होगा, तो स्वार्थ का कर्म, तो फिर वो कर्म योगी नहीं कहलाएगा। जब वो दूसरों के हित के लिए करेगा तभी वो कर्म योगी कहलाएगा। तो कर्म योगी के लिए तीन शब्द आए श्लोक में। एक तो संगम त्यक्त्वा मतलब आसक्ति का त्याग, दूसरा आया कैवल्य मतलब ममता रहित, शरीर, मन, बुद्धि से जो भी अपनापन मान लिया है उसको हटाना, और तीसरा है अंतःकरण की शुद्धि, मतलब जो भी सूक्ष्म ममता, अहमता रह गई है उसको वहां से हटाना। तो इस प्रकार कर्म योगी इन्हीं तीन के लिए काम करता है, वो अपने लिए काम नहीं करता। और कर्म योगी इस प्रकार निर्लिप्त रहता है, असत को उसने नकार दिया। पर फिर हम क्यों इतना असत को पकड़ कर बैठे? क्वेश्चन आता है। कर्मयोगी ने तो कर लिया, हम भी अपने आप को कहीं ना कहीं कर्मयोगी मानते हैं, पर हम अभी भी असत को बहुत पक्का पकड़ कर बैठे हैं। तो क्यों पकड़ कर बैठे हैं? तो शंकराचार्य जी कहते हैं तीन बात, लोका अनुवर्तनम, देहा अनुवर्तनम और शास्त्र अनुवर्तनम, या आप बोल दीजिए लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना। तो लोका अनुवर्तनम क्या हो गया? समाज, लोगों की नजर में हम अच्छे बने रहें, समाज का विरोध नहीं करें, जो चला आ रहा है समाज में सदियों से रीति रिवाज, भले ही हमें उन पे विश्वास नहीं है तो भी कर रहे हैं। हमारे घर में बच्चे पूछते हैं इसका क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं पता, बस क्योंकि चला आ रहा है, मेरी नानी परनानी दादी ने किया है तो मैं भी कर रही हूँ। तो इस प्रकार कई चीजों की उस युग में जरूरत थी, इस युग में अभी नहीं है, तो उनको हमने चेंज करना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो क्यों ये हम कर रहे हैं? लोक वासना, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनी रहे, क्योंकि समाज का आपने बहिष्कार कर दिया तो समाज में आपकी जय जयकार नहीं होगी, समाज आपको समाज के बाहर विद्रोही मानने लगेगा। तो समाज में अपना नाम बना रहने के लिए अब कई बार बच्चों के भी हिसाब से हम बोल देते ना, नहीं ये करोगे तो समाज में नाम खराब होगा, ऐसा नहीं करना। तो जो वो ठीक भी कर रहे होंगे तो हम उनको रोक लेते हैं, क्योंकि बरसों से समाज में वही चला आ रहा है और वैसा ही होता चला जा रहा है। तो इस और अपनी कोई जिज्ञासा ही नहीं है, जो जैसा कह दिया वैसा ही हम चले आ रहे हैं। तो अपनी जिज्ञासा रखो,
किताबें पढ़ो, अच्छे जो लोग हैं, कामयाब लोग, कर्मयोगी लोग हैं, उनकी जीवनी पढ़ो, तो उनसे हमको समझेगा कि कोई भी अच्छे काम के लिए अब जब आगे बढ़ोगे, तो थोड़ा तो आपका विरोध होगा ही, पर आप में ताकत होनी चाहिए कि यदि आप सत्य बोल रहे हो, तो आपको उस पे अड़े रहना है और आगे चलना है। जैसे सबने देखा है कि जितने भी भगवान को आज पूजते हैं, साईं बाबा को देख लो, उस काल में उनका कितना विद्रोह हुआ और आज उनको सब पूज रहे हैं। पर उन्होंने कितनी अच्छी चीजें स्थापित कर दी जो आज हमारे लिए बहुत उपयोगी हो गई हैं और जो जीवन सुलभ हो गया। तो उसी प्रकार ये लोक वासना इसको कही जाती है। फिर है देह वासना, मतलब हमें लगता है शरीर से ही सब कुछ है, तो ठीक है उस वो यूज के लिए है, पर उसी को इतना सजाने धजाने में लगे हैं, खिलाने पिलाने में, पैम्पर करने में लगे हैं कि बस पूरा टाइम हमारा उसी में जा रहा है, तो उसको सुख देने में लगे हैं। तो ये इसको बोलते हैं देह वासना। फिर आता है शास्त्र वासना, मतलब शास्त्रों को सिर्फ घर में सजा के रख लिया, डेकोरेटिव पीस के, हमारे घर में तो इतने, हमारे तो पिताजी दादाजी के सब ग्रंथ रखे, पर तुमने क्या किया उसका? कुछ नहीं किया, मंदिर में रख के उसमें दिया जलाते रोज और उसमें कलश रख के पानी पी लेते, जल हो गया, उसको प्रसाद करके सब में बांट देते। तो इस प्रकार का जो हमारा है, उस ग्रंथ को हमें खोलकर पढ़ना है, समझना है, और एक बार नहीं, रोज उसका हमें अभ्यास करना है। हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं रहता। रोज दीपक जलाना है, भगवान अंधेरे में बैठे ना, आज तो भगवान अंधेरे में बैठे रह गए, शाम को हम बाहर चले गए, दीपक लगाना भूल गए। तो भगवान को अंधेरा नहीं है, अंधेरा हमारे में है और उसको प्रकाश देने के लिए हमें वो दीपक लगाना है कि हमें याद आए कि ऐसा दीपक मेरे अंदर किसी दिन जाग जाए। पर हमारी वो मान्यता ही पूरी उल्टी है। तो इस सब चीजों को हमें समझकर दीपक क्यों लगा रहे हैं, शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, उसको पता करना चाहिए। ये यही है ना शास्त्र की जो जो मैंने जो मेरी संप्रदाय में बोले, अब यही आ रहे थे जो शास्त्र हम बोल रहे हैं, वेदांत उपनिषद की बात कर रहे हैं। अब लोग कहीं कहीं से कोई भी शास्त्र उठा लाते हैं, जब आज के किसी ने कोई 4 लाइन लिख दी, कोई षष्टकम बना दिया, ये चालीसाएं बना दी, नई नई भी बनती हैं, उसमें तो ये लिखा है, उसमें तो ये लिखा है। अपने लिए उपनिषद वेदांत, वो पूर्व मीमांसा भी नहीं, ये वेदांत ही अपने लिए सही शास्त्र हैं। उन्हीं को बोलेंगे जो अपने को ये अकर्ता बनना सिखा रही है, जो अपने को आसक्ति रहित बनना सिखा रही है, जो बता रही है कि तेरी निष्कामता मतलब क्या कामना है, तू उच्च लक्ष्य से जाके मिल, वही है उपनिषद या शास्त्र, उसी को बोलेंगे। गुरु भी उसी को बोलेंगे जो हमें अपने लक्ष्य से मिला रहा है, मेरे अंदर का अंधकार दूर कर रहा है। जो मुझे मैथ्स या साइंस पढ़ा रहा है उसको मैं गुरु नहीं बोल सकती। जो मुझे बिजनेस करना सिखा रहा है उसको मैं गुरु नहीं बोल सकती। आजकल क्या बिजनेस गुरु हो गए, मैनेजमेंट गुरु हो गए, लव गुरु हो गए, इन सबको गुरु बोलने लगे। गुरु का मतलब ही है अंधकार को मिटाना, और अंधकार कहाँ है? मेरे अंदर, अज्ञान, उसी को गुरु कहेंगे और किसी को भी गुरु नहीं कहना है। तो ये शास्त्र और गुरु दोनों को अच्छे से समझ लो, शास्त्र कौन है, गुरु कौन है। तो कई बार ऐसा ही होता है, शास्त्रों का हमने तो वो शास्त्र पढ़ा है, पूछो उपनिषद से है क्या? तो क्योंकि कई लोग जो पहले उपनिषद में जो पहला अपने वेदांत का जो पूर्व पाठ है उसको ले आते हैं कर्म कांड। अब कृष्ण भगवान ने तो कर्म कांड का कहीं यहाँ कुछ बोला ही नहीं है, और ये भगवत गीता भी उपनिषद के जैसे है, उसको भी वो उपाधि देती है। तो शास्त्र मतलब उपनिषद, और ये जो गीता का ज्ञान है उसका स्वाध्याय करो, उसको अपने ऊपर अप्लाई करो, वही साधन है, और कोई साधन है नहीं अपने पास ये दुख सुख से हटने का। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो तीनों वासना है, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, इनको हमें मिटाना होगा। अपनी गलत मान्यताओं को मिटाओ, गलत धारणाओं को मिटाओ। संसार में ही रहना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, कर्तव्यों का पालन करना है, पर अकर्ता बनकर, आसक्ति रहित, लोक हित के लिए। तो इस प्रकार शास्त्रों का अध्ययन करो। शास्त्र नहीं तो अच्छी किताबें तो पढ़ो, जो कर्म योगियों की, ज्ञान योगियों की, जो अनुभव वाली हैं वो पढ़ो। कहते हैं भारत में तो पढ़ने का सिस्टम खत्म ही जैसे हो गया है। हमने कम से कम साल में 25 से 30 किताबें पढ़नी चाहिए, पर हमारे भारत में 5 साल में कोई एक हाथ किताब पढ़ता है।
तो किताब पढ़ने की आदत डालें ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, क्योंकि बोलने से तो वो नहीं चेंज होगी, तो वो जब हमको पढ़ता देखेगी तो वो भी कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ेगी तो उनमें चेंज आएगा। तरीका यही है, बोलने से तो नहीं कोई चेंज होगा, हमें सिर्फ उनके सामने एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो वो हमें जैसा देखेंगे, भले ही आज नहीं, 5-7 साल बाद उनको याद आएगा कि हाँ, हमारी माँ, दादी, नानी पढ़ा करती थी, तो वो भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार पढ़ने से हमारे में बहुत चेंज आता है, हमारा विकास होता है, हमारी बुद्धि बहुत उन्नत होती है पढ़ने से। तो पढ़ें, अच्छे लोगों को सुनें और उसको फिर अपने ऊपर अप्लाई करें। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो विवेकी होते हैं, तो ये तो बता दी सब अविवेकी, देह वासना, शास्त्र वासना, इन सब में हम पड़े हैं। तो जो विवेकी होती हैं, शंकराचार्य जी का कहना है, वे इस अध्यास, कौन सा अध्यास, मैं और मेरा, इस गलत धारणा को वो दूर कर देते हैं विवेकी लोग। कैसे दूर करते हैं? नित्य अभ्यास से, निष्ठा, अभ्यास की निष्ठा होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, वैराग्य से, दृष्टा भाव बन के और साक्षी भाव बन के। तो दृष्टा भाव क्या हुआ? जब हम जगत में दूसरों के साथ रहते हैं तो तब हमें अपना दृष्टा भाव रखना है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, पर मैं परिवर्तनशील नहीं हूं, और इस जगत में मैं जो भी देख रहा हूं, संसार में, मैं चेंज नहीं कर सकता, इसलिए उसमें स्वीकार भाव हो, और यदि मैं चेंज कर सकता हूं तो मेरे में इतनी हिम्मत हो कि उसको मैं चेंज कर दूं। तो कोई भी हो रहा है कुछ भी संसार में, तो उसका असर मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब असर तो होता है जब संसार में कोई अपना वाला चला जाता है, मृत्यु होती है, बीमार होता है, रोगी या दुख में देख के, पर वो दुख हमारे मन को हो रहा है, उस टाइम ये देखना, एक वैक्यूम आ जाता है हमारे अंदर जब अपने वाले चले जाते हैं, तो वो ठीक है, वो शरीर को हो रहा है, मन को हो रहा है, पर ये देखना, जो चला गया वैक्यूम तो ठीक है, पर जो है हमारे पास उसके लिए कृतज्ञता होनी चाहिए। तो इससे जो हमारा जख्म है वो तो कम नहीं होगा, पर जो हमारा कृतज्ञता है, हमें जो सत्य के नजदीक या हमें जो पूर्णता है वो थोड़ा हमारी जो जगह है वो भर सकता है। तो इस प्रकार कहते हैं अपने अंदर अपना हृदय बड़ा हो जाता है, तो वो फिर जख्म छोटा होने लगता है। तो इस बात को हमें समझना है, होगा दुख सुख सब होगा, पर उसको कैसे स्वीकार करना है, कृतज्ञता करके, और कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो उसको स्वीकार करो। तो ये हमारी सोच चलती रहेगी, पर हमें इसके साथ ये भी करना है कि मैं कौन हूं, ये जगत क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है। 3 क्वेश्चन हमेशा अपने साथ रखना। पर अभी हमारी पूरी देह की सोच रहती है कि मैं गरीब, मैं अमीर, वो बॉस, मैं एम्प्लॉय, या मैं एम्प्लॉय, मैं, मेरी ये प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम नहीं। तो इन सब जो क्वेश्चन है, इससे मुझे ऊपर उठना है, ये सोचना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, और ब्रह्म भावना अपने साथ हमेशा रखें। तो अब ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है उससे हमारे भाव भी बदल रहे हैं, और ये जो दृष्टा बनकर बोला, ये संसार में जब रहेंगे तो दृष्टा बनकर रहेंगे, पर साक्षी भाव कब बनना है? जब हम अकेले रहेंगे, भगवान के सामने बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो सिर्फ ये काम नहीं होना चाहिए कि पाठ कर लिए, फटाफट हो गया, आज का पाठ हो गया, खत्म, अब कल पाठ। जब आप पाठ करने बैठ रहे हो तो जो पाठ कर रहे हो उसको ठीक प्रकार से समझो। यदि वो जिसका भी पाठ कर रहे हो, यमुना जी का पाठ कर रहे हो, तो उसकी महिमा में क्या गा रहे हो, तो वो मेरे में कहीं कुछ आ रहा है क्या, उसका भाव, मैं वैसे चेंज होने की कोशिश कर रहे हो क्या, वो आना चाहिए क्वेश्चन। और यह ऑब्जर्व करो जब आप प्रार्थना कर रहे हो या अकेले बैठे हो कि मेरा कहाँ अति हो रहा है, कहाँ ज्यादा हो रहा है, कहाँ बैलेंस बिगड़ रहा है, खाने पीने, बोलने, चलने फिरने में कहाँ मैं भटक रही हूँ ज्यादा, कहाँ मैं ज्यादा बोल रही हूँ, क्या खाना पीना जो शरीर को दे रही हूँ वो एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है ना, उससे हमको ऑर्डिनरी बनना है। तो ये जो ज्ञान है हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुप्रीम नहीं बनाती, ये हमें ऑर्डिनरी बना के वो सुप्रीम की पोस्ट तक पहुंचा देती है। तो ये अच्छे से याद रखना, जो संसार में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करते, वो ये ज्ञान, ये जो है तत्व ज्ञान हमसे छुटवा देता है। तो एक्स्ट्रा कहीं नहीं होना है, हमने अपने ऑर्डिनरी सरल सहज भाव में रहना है। तो साक्षी भाव की हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम स्व साक्षी, अपने आप को देखना है, प्रैक्टिस करना है, मेरा कहाँ हो रहा है उसको अपने चेंज करने की कोशिश करना है। तो जितना हम अपने साक्षी भाव में रहेंगे,
उतना हम बैलेंस में आएंगे, अपने स्वयं के करीब जाएंगे। और इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमारा देह भाव, मतलब देह से आसक्ति कम होगी, और हो सकता है एंड में जीव भाव भी हमारा समाप्त होगा। तो बार बार अपनी बुद्धि को सद्विचार दो। सद्विचार डालने से असद विचार अपने आप लुप्त हो जाएंगे। ब्रह्म भावना दो, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, बार बार अपने आप को ये बोलो। तो इस प्रकार दूसरा और कोई साधन है ही नहीं हमारे पास। अपन ने सबने हर जगह भटक के देख लिया, दूसरा और कोई साधन नहीं है। तो करना हमको ही है। और साक्षी भाव, दृष्टा भाव, मेरा लक्ष्य याद रखो क्या है, जगत क्या है, और मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी तो बोलते भी है ना, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल। तो इतना सा गंगा जल जितना भी ले लिया, मतलब उसका स्वाध्याय कर लिया। गंगा जल से भक्ति भाव भी है, गंगा जल से श्रद्धा भी है, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा। और वो थोड़ा सा भी पढ़ के उसके प्रति हमको श्रद्धा हो जाए और उसका स्वाध्याय अप्लाई कर ले, तो हमें अपने जीवन से जो है, जो भी करेंगे अर्पण बुद्धि आएगी और भय नहीं होगा हमें अपने जीवन। अभी हमें भयभीत भी रहते हैं, मृत्यु कब आ जाएगी उसका भी भय रहता है, हर चीज का तो भय नहीं रहेगा। तो भय रहित होंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक बताया कि जो कर्म योगी है कैसे निर्लिप्त रहता है और कैसे कर्म करता है। और यही शंकराचार्य जी कह रहे हैं, कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि तो सिर्फ मैं और मेरा छोड़ दे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।